अस्सलाम वालेकुम। कोक वर्सेस पेप्सी, ये दोनों ब्रांड सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं जिनसे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा शख्स होगा जो इन दोनों ब्रांड से वाकिफ़ ना हो। इस वीडियो में हम जानेंगे इस ब्रांड से मुतालिक कुछ अहम मालूमात जो आपको ये फ़ैसला करने में मदद देगी कि कौन सा ब्रांड आपके लिए बेहतर है। और हाँ, कंपैरिज़न करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं कि एक अच्छा और दूसरा बुरा। ये सिर्फ़ इसलिए कि आप जो ब्रांड यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको पूरी मालूमात हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोका कोला। कोका कोला 1886 में डॉक्टर जॉन स्टिच पेम्बरटन ने बनाई थी, जो एक फार्मासिस्ट थे एटलांटा जॉर्जिया में। ये पहले एक मेडिसिनल टॉनिक के तौर पर बनाई गई थी जिसमें कोका लीफ और कोला नट्स का इस्तेमाल होता था। पहली बार ये जेकब फार्मेसी में सिर्फ 5 सेंट में बिकना शुरू हुई। पेम्बरटन के पार्टनर फ्रैंक एम डॉट रॉबिन्सन ने इसका मशहूर लोगो डिज़ाइन किया। 1892 में एजा कैंडलर ने कोका कोला को ख़रीद लिया और एग्रेसिव मार्केटिंग के ज़रिए इसे कमर्शियल सक्सेस बना दिया। ब्रांड जल्दी ही एक ग्लोबल आइकन बन गया और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला और पिया जाने वाला ड्रिंक बन गया। दूसरी तरफ देख लेते हैं पेप्सी की। पेप्सी 1893 में कैलिब ब्रैंडम ने बनाई थी, जो न्यू बर्न नॉर्थ कैरोलिना के एक फार्मासिस्ट थे। पहले इसको ब्रेड ड्रिंक कहा जाता था और ये शुगर, वाटर, कैरामेल, लेमन ऑयल और नटमेग और कुछ और चीज़ों का मिक्स होती थी। 1898 में इसका नाम बदलकर पेप्सी कोला रखा गया। ब्रैडम ने इसे एक हेल्थ ड्रिंक के तौर पर मार्केट किया जो डाइजेशन में मदद करती थी। पेप्सी को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसमें 1923 में बैंकरप्सी भी शामिल थी, लेकिन नए ओनरशिप के नीचे ये फिर से उभरी। 20th सेंचुरी के दरमियान पेप्सी ने इनोवेटिव मार्केटिंग के ज़रिए काफ़ी शोहरत हासिल की और आखिरकार कोका कोला का ग्लोबल सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया। अब हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग और ब्रांड इमेज की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोका कोला। कोका कोला की मार्केटिंग और ब्रांडिंग ने इसके ग्लोबल सक्सेस में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। शुरू में एज अ कैंडलर की एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जिसे वाइड स्प्रेड एडवर्टाइजिंग और कूपन डिस्ट्रीब्यूट करना, ने ड्रिंक को मशहूर बनाया। फ्रैंक एम डॉट रॉबिन्सन का डिज़ाइन किया हुआ कोका कोला का आइकॉनिक रेड और वाइट लोगो दुनिया भर में एक पहचान बन गया। कोका कोला ने हमेशा अपनी कैंपेन में इमोशनल अपील पे फोकस किया है, जैसे कि स्लोगन द पॉज, द रिफ्रेशेस और ओपन हैप्पीनेस। 1950 में कॉन्टूर बॉटल का आना भी इसकी ब्रांड आइडेंटिटी को और मजबूत बनाने में मददगार रहा। सालों से कोका कोला ने इनोवेटिव मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए अपना कल्चर आइकन का स्टेटस बरकरार रखा। दूसरी तरफ बात करें पेप्सी की, तो 1930 में पेप्सी ने पेप्सी चैलेंज कैंपेन के ज़रिए उन कंज्यूमर को टारगेट किया जो प्राइस कॉन्शियस थे और कोक के बराबर की प्राइस में डबल क्वांटिटी ऑफ़र की। पेप्सी की ब्रांडिंग को ज़बरदस्त उड़ान मिली जब 1960 में उसने पेप्सी जनरेशन कैंपेन के ज़रिए अपनी पहचान एक नई जवान नस्ल के ड्रिंक के तौर पर बनाई। ब्रांड ने सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट का भी बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया, जिसमें माइकल जैक्सन और बियॉन्स जैसे सुपरस्टार शामिल हैं। पेप्सी के बोल्ड मॉडर्न एड्स और पॉप कल्चर ने उसे ग्लोबल सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बनाए रखा है। अब हम बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी की। कोका कोला की प्राइसिंग स्ट्रेटजी आमतौर पर प्रीमियम होती है, जो इसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी को रिफ्लेक्ट करती है। प्राइसेस रीजन, पैकेजिंग और लोकल मार्केट कंडीशन के मुताबिक फ़र्क कर सकती हैं, लेकिन अक्सर कोका कोला अपने आप को दूसरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले में एक हायर एंड प्रोडक्ट के तौर पर पोजीशन करता है। ये हर मुल्क में मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में दस्तियाब होता है, जैसे केन, बॉटल और फाउंटेन ड्रिंक। कोका कोला का एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये इंश्योर करता है कि ये शहरी और देहाती दोनों इलाकों में आसानी से मिल जाए, चाहे वो सुपरमार्केट्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, वेंडिंग मशीन या लोकल शॉप्स हो। इसके बरक्स अगर हम बात करें पेप्सी की, तो पेप्सी अक्सर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का इस्तेमाल करता है और कई दफ़ा कोका कोला से थोड़ा सस्ता होता है ताकि बजट कॉन्शियस कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके। पेप्सी अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को लोकल मार्केट के मुताबिक एडजस्ट करता है, जहां इकोनॉमिक कंडीशन और कंज्यूमर प्रेफरेंस को मद्देनज़र रखा जा सके।
पेप्सी भी ग्लोबली उतनी एक्सेसिबिलिटी रखता है अपने मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ज़रिए ये सुपरमार्केट्स, कन्वीनियंस स्टोर और रेस्टोरेंट में आसानी से मिलती है। पेप्सी के मुख्तलिफ फॉर्मेट जैसे बॉटल और कैन के साइजेस इंश्योर करते हैं कि ये हर तरह के कंज्यूमर की ज़रूरत और प्रेफरेंस को पूरा कर सके, जो इसे दुनिया भर में वाइडली कंज्यूमिंग बना सके। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट और इंग्रेडिएंट की। सबसे पहले बात करते हैं कोका कोला की। कोका कोला का टेस्ट एक डिस्टिंक्ट और बैलेंस फ्लेवर के लिए जाना जाता है, जो स्वीटनेस को एक हल्का सा बाइट के साथ कंबाइन करता है। इसका टेस्ट अक्सर स्मूथ होता है, थोड़ी सी वेनिला अंडरटोन के साथ, और फिर एक रिफ्रेशिंग फिश का एहसास होता है। ग्लोबल लेवल पे इसका फ्लेवर प्रोफाइल कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन लोकल स्वीटनेस के हिसाब से छोटी मोटी वेरिएशन हो सकती हैं। हम बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट की। कोका कोला में इंग्रेडिएंट्स में शामिल है कार्बोनेटेड वाटर, हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप या कुछ रीजन में केन शुगर, कैरामल कलर, फॉस्फेरिक एसिड, नेचुरल फ्लेवर और कैफीन। कोका कोला की नेचुरल फ्लेवर का एग्जैक्ट फार्मूला एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है जो इसकी यूनिक टेस्ट को बनाता है। इसके बाद अगर हम बात करें पेप्सी की, पेप्सी का टेस्ट कोका कोला के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा मीठी और सिट्रसी होती है, और इसका फ्लेवर इनिशियली बर्ड्स के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये अक्सर ज़्यादा शुगरी और शार्पर एसिडिटी के साथ डिस्क्राइब किया जाता है, जो पेप्सी को कुछ कंज्यूमर के लिए स्लाइटली बोल्डर और मोर वाइब्रेंट बनाता है, खासकर जब ये ठंडा हो। अब बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट की। पेप्सी के इंग्रेडिएंट में शामिल है कार्बोनेटेड वाटर, हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप या कुछ मार्केट्स में शुगर, कैरामल कलर शुगर, फॉस्फेरिक एसिड, कैफीन, सिट्रिक एसिड और नेचुरल फ्लेवर। सिट्रिक और पेप्सी का उसकी ख़ास नोट देता है जो इसे कोका कोला से अलग बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रांड लॉयल्टी और फैन बेस की। सबसे पहले बात करें कोका कोला की, तो कोका कोला की ब्रांड लॉयल्टी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग लॉयल्टीज़ में से एक है, जो एक शादी से ज़्यादा की कंसिस्टेंट मार्केटिंग और प्रोडक्ट क्वालिटी के ज़रिए बनाई गई है। कोका कोला का नॉस्टैल्जिक अपील और पॉजिटिव इमोशन के साथ एसोसिएशन इस वजह से है कि लोग इस ब्रांड के साथ गहरे जज्बात रखते हैं। बहुत से कोका कोला के फैंस इतने डेडिकेटेड होते हैं कि प्राइस डिफरेंसेस के बावजूद दूसरे कोला ब्रांड्स को छोड़कर सिर्फ कोका कोला को ही चूज़ करते हैं। बात कर लेते हैं फ़ैन बेस की। कोका कोला का फ़ैन बेस ग्लोबल लेवल पे ब्रॉड और डाइवर्स है। ब्रांड का आइकॉनिक स्टेटस, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक और कल्चर इवेंट में इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये हर जनरेशन के लोगों का फेवरेट बन गया है। इसके बाद बात करें पेप्सी की, तो पेप्सी की ब्रांड लॉयल्टी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कोका कोला के मुकाबले में कम है। पेप्सी का फोकस यूथ कल्चर पर और अपने आप को बोल्ड मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर पोजीशन करने की वजह से इसकी लॉयल फॉलोइंग खासकर यंगर कंज्यूमर में है। इसकी फ्रीक्वेंट इनोवेशन और टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस लॉयल्टी को बरकरार और ग्रो करती है। बात कर लेते हैं फैन बेस की। पेप्सी का फैन बेस वाइब्रेंट और पॉप कल्चर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन और मेजर इवेंट जैसे इस सुपर बॉल हाफ टाइम शो के ज़रिए पेप्सी ने एक डेडिकेटेड फ़ैन कम्युनिटी बनाई है, जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड और लाइफस्टाइल के साथ रिजनेट करती है। इन तमाम चीज़ों के बाद अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन। कोका कोला और पेप्सी दोनों ही दुनिया की मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स हैं, लेकिन दोनों की एक अपनी यूनिक स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक हैं। कोका कोला को एक शादी से ज़्यादा की कंसिस्टेंट मार्केटिंग और प्रोडक्ट क्वालिटी के जरिए ग्लोबल ब्रांड लॉयल्टी और आइकॉनिक स्टेटस मिली है। इसका नॉस्टैल्जिक अपील और मेमोरेबल एडवर्टाइजिंग कैंपेन लोगों को डीपली कनेक्ट करती है। दूसरी तरफ पेप्सी ने अपने आप को यूथ कल्चर और मॉडर्निटी के तौर पर पोजीशन किया है, और इसकी इनोवेटिव मार्केटिंग और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट ने यंगर कंज्यूमर के बीच एक लॉयल फॉलोइंग बनाई है। पेप्सी का बोल्ड और वाइब्रेंट टेस्ट और कंटेम्प्रेरी पॉप कल्चर एसोसिएशन इसे यूनिक प्लेस देती है। दोनों ब्रांड अपनी जगह पर सक्सेसफुल हैं, और कौन सा ब्रांड आपको ज़्यादा सूट करता है ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है।
अगर आपको क्लासिक और स्मूथ टेस्ट चाहिए तो कोका कोला आपका चॉइस हो सकता है, जबकि अगर आपको बोल्ड और सिट्रसी फ्लेवर पसंद है तो पेप्सी आपके लिए बेहतर हो सकता है। अल्टीमेटली दोनों ही ब्रांड्स के अपने लॉयल फैन बेसिस हैं और हर एक का अपना यूनिक अपील है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पेप्सी की मरिंडा को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूं और ज़्यादा पीना पसंद करता हूं। आपको इन दोनों ब्रांड्स की कौन सी ड्रिंक पसंद है, आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।